Hello everyone, welcome to Visual Institute. My name is विकास जांगीड़। सबसे पहले तो जो 2-3 दिन आपकी वीडियो नहीं आ पाई उसके लिए सॉरी, लेकिन अब से वीडियो रेगुलर कंटिन्यू रहने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं कर रखा है, और एकेडमिक और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी में हमारे साथ जुट जाइए। तो शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन 251 से लेके 300 तक। तो हमारा 251वां क्वेश्चन है, हु बिकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के 11वें अध्यक्ष कौन बने? सही जवाब है ऑप्शन सी, जेपी नड्डा। तो जो यहाँ पर न्यू है उन्हें नहीं पता होगा मैं क्या करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं हर क्वेश्चन की इंग्लिश और हिंदी इनको रीड आउट करने वाला हूँ। आपको उसी टाइम ऑप्शंस भी रीड आउट करने हैं और अपना आंसर गैस करना है जो आपको आंसर मालूम है। फिर मैं आपको 2-3 सेकंड रुके इसका आंसर बताने वाला हूँ। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 252 जो हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक 2020। ये इट नहीं है, इन है। वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक किस स्थान पर है? कौन सी रैंक अपनी आरबीआई के गोल्ड खरीदने के लिए? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, 6th रैंक है हमारी। 253rd क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री टॉप्ड द EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 में शीर्ष पर कौन सा देश है? सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, नॉर्वे। हम क्वेश्चन को ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा, तो वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं ओनली क्वेश्चन एंड आंसर पे ही फोकस कर रहा हूँ। 254वां क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट इज एट द टॉप ऑफ द मेडल टेबल एट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? सही जवाब है महाराष्ट्र। ये लगातार दूसरी बार टॉप किया है। महाराष्ट्र ने टोटल 78 गोल्ड जीते हैं। ये शॉर्ट मत है क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कितने गोल्ड जीते हैं, और इन्होंने टोटल 256 मेडल जीते हैं। ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। 255th क्वेश्चन है हमारा, हु बिकेम द फर्स्ट टेलीकॉम ऑपरेटर टू प्रोवाइड UPI फैसिलिटी। UPI सुविधा देने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जियो कंपनी। 256 क्वेश्चन है हमारा, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस। ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कैटरीन सेक्युलरोपोलो। 257th हमारा क्वेश्चन है, हु बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैफिक सिटी। दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन बना है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, बेंगलोर। 258th क्वेश्चन है, ए वॉर एक्सरसाइज कॉल्ड संप्रीति 9 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। भारत और किस देश के बीच संप्रीति 9 नामक युद्धाभ्यास आयोजित हो रहा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। 259th क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू लीड एन ऑर्केस्ट्रा इन द ऑस्कर गेस्ट सेगमेंट। ऑस्कर गेस्ट सेगमेंट में ऑर्केस्ट्रा की अगुवाई करने वाली पहली महिला कौन बनी? सही जवाब है ऑप्शन बी, आइमेर नून। 260th क्वेश्चन है, रिसेंटली विच फेमस थिएटर आर्टिस्ट हु वाज गिवन द स्पेशल सिविलियन ऑनर ऑफ फ्रांस। हाल ही में किस प्रसिद्ध थिएटर कलाकार को फ्रांस के विशेष नागरिक सम्मान दिया गया? सही जवाब है ऑप्शन ए, संजना कपूर। ये ऋषि कपूर की बेटी है। 261st क्वेश्चन है, इन जनवरी 2020 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बैंड द इंपोर्ट ऑफ पाम ऑयल फ्रॉम विच कंट्री। जनवरी 2020 में भारत सरकार ने किस देश से पाम तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मलेशिया। 262nd क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर लॉन्च्ड विच पोर्टल फॉर रिड्रेसल ऑफ एम्प्लॉयज ग्रीवेंस। श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, जो ऑप्शन ए संतोष नहीं है उसको हम क्लियर करते हैं। ये जो है वो है संतुष्ट।
जो इसका करेक्ट आंसर संतोष ना कि संतुष्ट है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब हुआ संतुष्ट। ओके, फिर चलते आगे। 263 जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बिपिन रावत। 264 क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द संगीत कला निधि अवार्ड 2019। 2019 के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, एस सौम्या। 265 क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक हैज़ बीन ओपनड इन विच सिटी। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक किस शहर में खोला गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भोपाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 266 हमारा क्वेश्चन है, विच यूटी प्रपोज टू बी इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस केंद्र शासित प्रदेश को अनुसूची में, ये 6 अनुसूची में, थोड़ा मिसप्रिंट यहाँ पे, 6 अनुसूची में शामिल करने को प्रस्ताव रखा है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, लद्दाख। अगला क्वेश्चन है हमारा 267, फर्स्ट वुमेन टू प्ले द रोल ऑफ ए थर्ड एम्पायर इन ए मेंस इंटरनेशनल मैच। यहाँ पे क्रिकेट मैच की बात कर रही हैं। पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में थर्ड एम्पायर की भूमिका निभाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, जैकलिन विलियम्स। 268 क्वेश्चन है, इंडियन नेवी स्टार्टेड यूजिंग हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल मेड बाय, किसने ये बनाया है? भारतीय नौसेना ने हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल का उपयोग शुरू किया, इसे किस कंपनी ने बनाया है? तो सही जवाब यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL। 269 हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट गोल्ड कॉइन। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाया है? सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। 270 क्वेश्चन है, हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य के वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है? तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि हुई है। 271वां क्वेश्चन है, टॉप स्टेट इन SDG इंडिया इंडेक्स 2019-20 रिलीज्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2019-20 में शीर्ष राज्य कौन है? तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, केरल। 272 हमारा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर 2020 फॉर पॉपुलराइजिंग साइंस गिवन टू। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किस वैज्ञानिक को 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन सी, आर रामानुजम। 273 हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी पद्म विभूषण अवार्डीज सेलेक्टेड फॉर 2020। कितने व्यक्तियों को वर्ष 2020 के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो जो पद्म विभूषण है उससे टोटल 7 जनों को यहाँ पर सम्मानित किया जाने वाला है। इस साल भारत रत्न के लिए एक भी नॉमिनी नहीं है, विभूषण के लिए 7, पद्म भूषण के लिए जो हमारे पास 16 और पद्म श्री के लिए 118, यानी कि टोटल 141 जनों को सम्मानित किया जाना है 2020 के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 274 हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2020। 28वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का विषय क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गांधी द राइटर्स राइटर। 275 हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट सेलिब्रेटेड ITS 52 फाउंडेशन डे ऑन 25 जनवरी 2020। ये इट्स है, यहाँ पर कैपिटल में लिख लिया। 25 जनवरी 2020 को किस राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। 276 हमारा क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट सुपर फैब लैब वाज लॉन्च्ड। निम्न में से किस राज्य में देश की पहली सुपर फैब लैब का शुभारंभ किया गया? तो कोची में किया गया, और कोची आता है केरल के अंदर, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हुआ।
277 हमारा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कैपिटल ऑफ यूटी ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव की राजधानी क्या होगी, इनकी सम्मिलित राजधानी कॉमन जो है इनकी कैपिटल वो क्या होगी। तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी दमन। 278 हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड द बाल शक्ति पुरस्कार 2020। वर्ष 2020 के लिए कितने बच्चों को बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो करेक्ट आंसर है यहां पर ऑप्शन बी 49। 279 हमारा क्वेश्चन है, विच 15 ईयर ओल्ड चाइल्ड वाज अवॉर्डेड द भारत अवार्ड फॉर ब्रेवरी। किस 15 वर्षीय बच्चे को बहादुरी के लिए भारत अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो सही जवाब है यहां पर ऑप्शन ए आदित्य के। 280वां क्वेश्चन है, विच इंडियन ओरिजिन वुमेन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ शिकागो। भारतीय मूल की किस महिला को शिकागो के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। तो सही जवाब है यहां पर ऑप्शन ए सामिया नसीम। एक छोटा सा वापस रिमाइंडर, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने सारे ग्रुप्स के अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहाँ पे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं वहाँ पे इसको शेयर कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 281 जो हमारा क्वेश्चन है उस पर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल द सागरमाथा डायलॉग बी ऑर्गेनाइज्ड। निम्न में से किस शहर में सागरमाथा संवाद का आयोजन किया जाएगा। नाम से ही दिख रहा है, यहां पर करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी काठमांडू। 282 हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल वोटर्स डे 2020। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 का विषय क्या है। तो सही जवाब है यहां पर ऑप्शन डी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 283 हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम विच डेट ब्रिटेन वाज एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। ब्रिटेन किस तारीख से यूरोपीय संघ से अलग हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी जनवरी 31 जनवरी 2020। 284 हमारा क्वेश्चन है, इन विच सिटी हैज इंडियन रेलवेज फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बीन सेटअप। भारतीय रेलवे का कचरे से ऊर्जा बनाने वाला पहला संयंत्र किस शहर में स्थापित किया है। तो सही जवाब है यहां पर ऑप्शन सी भुवनेश्वर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 285 हमारा क्वेश्चन है, विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हु थ्रू 21 ओवर्स मेडन डाइड रिसेंटली। 21 ओवर मेडन फेंकने वाले किस पूर्व दिग्गज क्रिकेटर का हाल ही में निधन हो गया। तो क्या नाम था इनका। सही जवाब है ऑप्शन बी बापू नाडकर्णी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 286 हमारा क्वेश्चन है, वेयर वाज द चापचार कूट उत्सव सेलिब्रेटेड। चापचार कूट उत्सव कहां मनाया गया। तो यहां पर सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए मिजोरम। 287 हमारा क्वेश्चन है, Which actor was awarded for outstanding performance at the 26th annual Screen Actors Guild Awards। 26वें वार्षिक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में किस अभिनेता को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अवार्ड मिला है। तो जो मेल कैटेगरी के अंदर है उन्हें मिला है, उनका नाम है पीटर डिंकलेज। फीमेल कैटेगरी के अंदर मिला जेनिफर एनिस्टन को, लेकिन हम ये क्वेश्चन मान रहे अभिनेता का है, एक्टर का है, तो मेल कैटेगरी में इसको मिला है पीटर डिंकलेज को। अगर एक्ट्रेस की बात करते तो यहाँ पे मिला है जेनिफर एनिस्टन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 288 हमारा क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री लीज एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी उत्तराखंड बना है। अगला क्वेश्चन हमारा है 289, व्हेन इज इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो सही जवाब है यहां पर ऑप्शन सी 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। जो 290वां हमारा क्वेश्चन है वो है, विच एडिशन ऑफ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल वाज हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में जयपुर साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है। तो सही जवाब है यहां पर ऑप्शन सी 13वां एडिशन यहां पे अभी हेल्ड हुआ था। अगला क्वेश्चन है 291 हमारा सवाल है, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री रीच्ड एग्रीमेंट फॉर आशुगंज रिवर पोर्ट। हाल ही में भारत और किस देश के बीच आशुगंज नदी बंदरगाह के लिए समझौता हुआ है।
सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है हमारा 292, वेयर डिड डीआरडीओ टेस्ट द K4 बैलिस्टिक मिसाइल रिसेंटली। हाल ही में डीआरडीओ ने कहां से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में इन्होंने परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 293, इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन वेनिला टू हेल्प विच कंट्री अफेक्टेड बाय ए साइक्लोन। चक्रवात से प्रभावित किस देश की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन वनीला लॉन्च किया है। सही जवाब है ऑप्शन सी मेडागास्कर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है, विच स्पेस एजेंसी विल सेंड ए हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट ह्यूमन इन स्पेस। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने व्योमित्र नामक हाफ ह्यूमनॉइड, जो नाम है वो है व्योमित्र नामक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है। तो हमारे इंडिया की एजेंसी ने की है जिसका नाम है इसरो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 295 हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर केरला मीडिया अकेडमी नेशनल अवार्ड। निम्न में से किसे केरल मीडिया अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। सही जवाब इसका ऑप्शन सी एन राम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 296 हमारा क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली कन्फर्म द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस। किस भारतीय राज्य में कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि की गई। तो सब इससे वाकिफ है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हुआ, केरल यहाँ पर सही जवाब हुआ। 297 हमारा क्वेश्चन है, रेलवे मिनिस्ट्री हैज सेट ए टारगेट ऑफ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवेज बाय। रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है, 100% रखा है टारगेट। तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी 2024। अगर ये इंडियन रेलवे कर लेता है तो पूरे वर्ल्ड की हम पहली कंट्री बनेंगे जिनका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे सिस्टम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 298 हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट टेब्ल्यू गॉट फर्स्ट प्राइज इन द 71st रिपब्लिक डे परेड। 71वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। सही जवाब है यहाँ पर असम। असम हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 299 हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस ई पासपोर्ट फैसिलिटी फॉर इट्स सिटीजन्स। हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट सुविधा शुरू की है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी बांग्लादेश। ओके, पिछले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर असम ने यहाँ पर जीता था और असम के साथ 22 टोटल झांकियाँ इसके अंदर सम्मिलित थी। ठीक है, तो आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच बॉलीवुड एक्ट्रेस अवॉर्डेड द क्रिस्टल अवार्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को विश्व आर्थिक मंच द्वारा क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी दीपिका पादुकोण। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 6 और 1 से लेकर 6 पार्ट तक हमने जनवरी मंथ का टोटल कंप्लीट हमने करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए, यानी कि हमने जनवरी मंथ के टॉप 300 क्वेश्चंस रीड आउट किए हैं। अगले पार्ट के अंदर पार्ट 7 के अंदर फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स शुरू करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।